करनाल जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शाहपुर की ओर से जिले में 1 जनवरी से बाल यौन शोषण अधिनियम को लेकर प्रशिक्षण के लिए शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी के तहत इंद्री खंड के सरकारी स्कूल मुखिया में प्रशिक्षण दिया गया। साथियों को नमस्कार है। देखिए, हमारे यहाँ आज इंद्री में पॉक्सो एक्ट की ट्रेनिंग सभी स्कूल हेड्स को दी जा रही है। ये ट्रेनिंग इस समय न केवल जिला करनाल में अपितु समस्त हरियाणा में चल रही है, जिसका उद्देश्य है कि जितने भी हमारे राजकीय विद्यालयों के स्कूल हेड्स हैं उनको बाल अपराध रोकथाम अधिनियम 2012, जिसको हम पॉक्सो एक्ट 2012 कहेंगे, उसके बारे में जागरूक करना, बच्चों के मौलिक अधिकारों के बारे में जागरूक करना और बच्चों को किसी भी प्रकार का यौन अपराध अगर उनके खिलाफ होता है तो उसकी तुरंत रिपोर्टिंग हो, तुरंत अपराधी के खिलाफ कार्रवाई हो और बच्चे को उचित न्याय मिले। बच्चे को न्याय सिर्फ इस संदर्भ में ना मिले कि उसका दोषी जो है पकड़ा गया है और उसे न्याय द्वारा दंडित किया गया है, परंतु बच्चे को पुनः रिहेबिलिटेट किया जाए, उसको उस ट्रॉमा से बाहर आने में मदद मिले और बच्चा पुनः उस हादसे का जब शिकार हुआ उससे पहले जैसे उसकी नॉर्मल लाइफ थी तो ठीक उसी प्रकार से वो अपनी उस नॉर्मल लाइफ में दोबारा जो है वापस आ सके। करनाल जिले में कुल 778 राजकीय विद्यालय हैं, जिसमें वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भी हैं, हाई स्कूल्स हैं, मिडिल स्कूल्स हैं और प्राथमिक विद्यालय भी हैं। तो इन सभी 778 विद्यालयों के मुखियों को ट्रेनिंग्स दी जा रही हैं। सबकी एक दिन की ट्रेनिंग है। बारी बारी से सबको बुलाया जा रहा है ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पर और उन्हें इस चीज़ से अवगत करवाया जा रहा है। कितने दिन? ये ट्रेनिंग दिनांक 1 जनवरी से शुरू हुई है और हमारा उद्देश्य है कि हम करनाल जिले के सभी स्कूल हेड्स को दिनांक 6 जनवरी तक हम कवर करें। उस पश्चात जब स्कूल्स रीओपन होंगे विंटर वेकेशंस के बाद 16 जनवरी से, तो ये स्कूल हेड्स अपने अपने स्कूल्स में जाएंगे। इनका उत्तरदायित्व रहेगा कि ये अपना जो स्टाफ है उसको इस विषय पर जानकारी देंगे, बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में अवगत कराएंगे। देखिए, ये जाहिर सी बात है कि कोई भी व्यक्ति जो बच्चे को छूता है तो उसमें एक बुरी दशा मंशा से छूना बच्चे को और एक आशीर्वाद देना, इन दोनों बातों में क्लियर कट शार्प बाउंड्रीज हैं, इनमें अंतर है। और इसकी जानकारी गुड टच की और बैड टच की जो है बच्चों को दी जाए और उन्हें अपने शरीर की सुरक्षा करना, उसकी देखभाल करना, उसके क्या आयाम हैं और किस प्रकार से वो इस चीज़ को क्रियान्वित कर सकते हैं बच्चे, इसकी जानकारी उन्हें समय समय पर दी जाए। ये एक रूटीन कुरिकुलम का जो है अंग बने। ब्लॉक स्तर पर भी ये 6 जनवरी तक हमारा टारगेट है कि इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। आज तीसरा दिन जो है ट्रेनिंग का ब्लॉक स्तर पर चल रहा है और ये इस समय सभी ब्लॉक्स जो करनाल जिले के हैं उन पर चल रही है। इसमें आज यहाँ जैसे कि आप इंद्री ब्लॉक में देख सकते हैं, हमारे यहाँ कुल 3 मास्टर ट्रेनर्स आज हमने यहाँ नियुक्त किए गए हैं, जिसमें BRP श्री धर्मेंद्र जी, श्री रविंदर जी और मैडम कविता जी, ये तीनों मास्टर ट्रेनर्स जो है ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसमें विशेष बात ये है कि यहाँ बतलाने के लायक जो एक जागरूकता की बात है कि जो केंद्र सरकार द्वारा, NCRB द्वारा और अन्य NGOs द्वारा जो सर्वेक्षण किया गया है, तो 12,000 बच्चों का कुल सर्वेक्षण किया गया था और बच्चों को साइकोलॉजिस्ट द्वारा कॉन्फिडेंस में लेकर के ट्रस्ट से उनसे बातचीत की गई तो ये पाया गया कि लगभग 53% बच्चे, जो कि एक ऐसा आंकड़ा है जो आधे से भी ज़्यादा है, उनको कभी न कभी अपनी लाइफ में सेक्सुअल अब्यूज़ का सामना करना पड़ा है। दूसरी बात ये पाई गई है कि 90% केसों में जो अब्यूज़र है, जो बच्चे का शारीरिक यौन शोषण करता है, वो 90% केसेस में उसका या तो पहले से जानकार व्यक्ति था या वो उसका एक पर्सन ऑफ ट्रस्ट था। उसके अलावा एक ये भ्रांति लोगों में है कि सेक्सुअल अब्यूज़ केवल और केवल लड़कियों का ही हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लड़के और लड़कियां बराबर मात्रा में जो है अब्यूज़ का शिकार पाए गए हैं। उसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी है
कि जो रिपोर्टिंग होती है इस तरह के केसेस की वो मात्र 3.4% में ही की गई है। ये एनसीआरबी का जो डाटा है और जो ये सर्वे रिपोर्ट्स हैं उनकी जो एक इंटीग्रेटेड रिपोर्ट हमारे समक्ष आई है। अधिकांश लोग इस दबाव में रहते हैं, खुद बच्चे के माता पिता भी, कि हाय ये लड़की है, कल को इसकी शादी। नए साल का जश्न भी होगी मस्ती धमाल। दक्षिणेश्वरी बिल्डिंग लिफ्टिंग सर्विसेज और भूपेंद्र सिसोदिया जी की तरफ से आप सबको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं।